नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास में आज बात हज 2020 को लेकर तैयारियों की। जी हां, हज 2020 को लेकर फॉर्म भरे जा रहे हैं। वो तमाम आज़मीन हज जो इस बार दिल में इरादा किए हुए हैं कि वो सरजमीन मक्का पर मौजूद होंगे, वहां अल्लाह के बारगाह में हाजिरी देंगे, उनके लिए ये वक्त है फॉर्म भरने का। लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह से कहीं पर सहूलतें हैं, कहीं सहूलतें नहीं हैं, वहां पर इन हालात में कि जब इस बार हज कमेटी ने हज को सिर्फ ऑनलाइन भरे जाने का जो प्रोसेस का ऐलान किया था, उसको लेकर ऐसा समझा जा रहा है कि काफ़ी बड़ा उसका असर पड़ा है और जितनी तादाद में दरख्वास्तें मौसूल होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हैं। हालांकि कुछ एक रियासतों से इस पर आवाज़ उठाने के बाद कि सहूलतें अचानक न रखी जाएं, बल्कि इसके लिए पहले राह हमवार की जाए, तब ये कंडीशन या शर्त रखी जाए कि सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरे जाना है। लेकिन कई और वजूहात भी इसके माहिरीन बता रहे हैं। हम आज खास तौर पर इसी पर गौर व फिक्र करेंगे अपने मेहमानों के साथ, अपने नुमाइंदों के साथ, कि हज 2020 के लिए कोटा तो पिछले सालों के बनिस्बत बढ़ चुका है, लेकिन आज़मीन हज की तादाद, जो दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं उनकी तादाद, वो क्यों कम हो गई हैं? ये लम्हे फिक्रिया है। जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सिफारती काविशों से मुल्क के हज कोटे में 30,000 का इजाफा हुआ है। खबर अच्छी लगती है सुनने में। मरकजी हज कमेटी के पास 1,40,000 का कोटा है। इसके बावजूद मरकजी हज कमेटी को अभी तक सिर्फ 1 लाख के करीब ही दरख्वास्त फॉर्म मौसूल हो पाई हैं। दरख्वास्त फॉर्म भरने में 5 रोज का ही सिर्फ वक्त बाकी है और इसके बावजूद आज़मीन हज में अदम दिलचस्पी देखी जा रही है। इसके पीछे दरख्वास्त फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन तरीके से जमा करवाने के अलावा भी दीगर वजूहात मानी जा रही हैं। दीगर वजूहात क्या हैं और क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? साथ ही साथ ये कि अलग अलग रियासतों में जहां पर अलग अलग मुख्तलिफ हालात हैं, इन सब के बीच आखिर क्या है मुश्किल, ये जानने की आज हमारी पूरी कोशिश होगी। हम आपको कुछ लोगों के बयान सुनाते हैं। अपलोड की दिक्कतें बहुत आ रही है। जो हमारे पास 14,000 फॉर्म आए हैं, इसमें से लगभग 2488 फॉर्म ऐसे हैं कि जो पेंडिंग है अभी, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से। तो ये पेंडेंसी ख़त्म करने के लिए जो अपलोड में डॉक्यूमेंट मांग रहे, उसकी कोई अभी आवश्यकता ही नहीं है। हमें सिर्फ नाम और पासपोर्ट नंबर भी मिल गए, उसका आधार कार्ड का नंबर भी मिल गए। तो आधार में सारे डिटेल होते हैं। तो जब उसका नंबर लगता है कोरबा में, तो उसके बाद उसको बुलाना चाहिए। बरसों से ये हो रहा था कि हज होने के 2-3 महीने के बाद ये प्रोसेस शुरू होता था। आप जैसे बताया, आप सही बता रहे हैं कि ये कुछ जल्दी शुरू हो गया और अवेयरनेस कम है इसके बारे में। अभी भी हम लोगों को फ़ोन आते हैं कि फॉर्म कब शुरू होने वाला है, जबकि फॉर्म ख़त्म होने की तारीख नज़दीक आ रही है। जिस स्पीड से हज कमेटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाजियों की सहूलत दे रही है, इसमें 1,25,000 से 1,40,000 से 1,75,000 और फिर 2 लाख पिछले साल, इस तरह ये ज़्यादा से ज़्यादा हाजी हज कर रहे हैं। तो इसलिए अब जो हज करने वाले हाजी हैं वो कम रहे हैं, जिन बैकलॉग जो है वो कम हुआ है, वेटिंग लिस्ट कम हुआ है। पिछले साल हमारे पास उत्तर प्रदेश की जितनी लिस्ट थी वो पूरी की पूरी सारे हाजी जा चुके हैं, उसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। जो शख्स हज को जाता है उसको कम से कम 3 से 4 लाख रुपए खर्च होता है, और जो उम्रा पे जा रहा है, आजकल प्राइवेट टूर वाले भी ले जाने 60-70 हज़ार के अंदर चले जाता है, तो उसको ये महसूस होता है कि भाई मैं जाके मक्का मदीना कम से कम देख के तो आ गया। जो अरकान करने होते हैं, जो सिर्फ हज के अरकान नहीं, लेकिन दूसरे जितने अरकान हैं वो पूरे करके आता है, उसको एक खुशी भी महसूस होती है। उसको ये लगता है, बल्कि आम तौर पे अभी आजकल ये कहा जा रहा है कि उम्रा यानी छोटा हज। हिंदुस्तान भर से शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि हज दरख्वास्त फॉर्म में कमी वाक़ई हुई है। हम मौजूद हैं महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के दफ्तर के बाहर, जहां पर जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा यानी कि सहूलत फराहम की जा रही है। आप देख सकते हैं कि मतलब इस कमरे में जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा सहूलियात फराहम की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आज़मीन की जो है वो भारी तादाद में कमी है। ये पूरा कमरा खाली है। इसके बरक्स जो है आप देख सकते हैं कि मतलब ये तादाद, यहाँ पर जो ज़ायरीन की तादाद है, ये ज़ायरीन जो है वो उम्रा के लिए रवाना होने के लिए यहाँ पर आए हैं। लोगों ने जो है वो माना जा रहा है कि लोगों ने जो है वो उम्रा को हज का बदल समझ लिया है। इसी की बुनियाद पर हज पर जाने वाले आज़मीन हज की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। कैमरा पर्सन शरोजलाल के साथ मुहिउद्दीन,
न्यूज़ 18 मुंबई। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर ये आज़मीन हज की तादाद या फिर जो दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं उनकी दरख्वास्तों की तादाद कम क्यों हो रही है? क्या ये ऑफलाइन न करके सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने की शर्त ये इसकी वजह बन रही है, या फिर जैसा अभी हज कमेटी के जो मेंबर हैं, महाराष्ट्र हज कमेटी के बल्कि सदर हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने ही कहा कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अपलोड किया जाने की जो शर्त है वो अभी ज़रूरत उसकी नहीं है। क्या ये वजह है या फिर महंगाई एक वजह है? ऐसे कई सवालात हैं जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीधे इंदौर से रास्त जुड़ रहे हैं हाजी इनायत हुसैन कुरैशी साहब, जो रुकन है सेंट्रल हज कमेटी के। हाजी इनायत हुसैन साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। और मेहताब आलम जुड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे भोपाल से, और मोहिउद्दीन खुद हमारे साथ रास्त जुड़ रहे हैं मुंबई से। सबसे पहले मैं मोहिउद्दीन आपके पास आऊंगा ये सवाल लेकर कि ये जो अभी आपने जायजा भी लिया था वहां हज फॉर्म्स जहां दाखिल किए जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, यानी जिसको हम कह सकते हैं ग्राउंड जीरो, क्या वहां से खबर मिल पा रही है कि ये तादाद कम होने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? ऑनलाइन की शर्त, महंगाई या कुछ और? ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में जो है वो बहुत ही तफसील से लोगों से गुफ्तगू की, और उसमें जो है वो बहुत से वजूहात हमारे सामने आई हैं। विशाल, पहली वजूहात जो ये आई है कि मतलब जो जिस तरह से इंटरनेट, जिस तरह से मरकजी हुकूमत ने, मरकजी हज कमेटी ने ये फैसला किया है कि इस साल से जो है वो पूरे प्रोसेस को जो है वो ऑनलाइन किया जाएगा, और इसका खमियाजा जो है वो आम आज़मीन हज को भुगतना पड़ रहा है। हम यहाँ मौजूद हैं मुंबई के महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के दफ्तर के बाजू में, जहाँ पर जो है वो दरखास्त फॉर्म भरने की जो है वो सुविधा सहूलियात फराहम की गई है। लेकिन आप देख सकते हैं विशाल के मतलब ये दफ्तर पूरा के पूरा खाली है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं इस दफ्तर का कि लोगों का हाल क्या है, क्योंकि पिछले साल की अगर बात की जाए तो मतलब 2.25 लाख के करीब एप्लीकेशन आए थे, और इस साल जो है वो 1 लाख के करीब भी एप्लीकेशन नहीं आ पाए हैं। ये जो लेडीज है ये लैपटॉप लेके यहाँ बैठी हुई है, इनका काम ये है कि ये ऑनलाइन फॉर्म भरे और लोगों को जो है वो सहूलियात फराहम करे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो हाल आप देख सकते हैं। इन्हीं से बात करते हैं। आपा, एक बात ये बताइए, आप यहाँ बैठी हैं तो कोई आ क्यों नहीं रहा है फॉर्म भरने के लिए? देखिए, लास्ट ईयर के मुकाबले में तो इस बार फॉर्म भरने लोग बहुत कम आते हैं। मे बी जो ऑनलाइन फॉर्म चालू हो गया है उस वजह से होगा। लोग भर के तो आते हैं लेकिन थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स लेके आते हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जो कंप्लेन आती है आपके पास फॉर्म भरने के बारे में, वो कंप्लेंट्स क्या है आपकी? एक तो है उनको अपलोडिंग में, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में प्रॉब्लम आता है, और दूसरा जो है नॉमिनी का जो प्रॉब्लम है। नॉमिनी में वो लोग ऐसा करते हैं कि जो अपने साथ में जाने वाला होता है उसी का नाम भर देते हैं, जबकि नॉमिनी में उनके पीछे जो यहाँ रहने वाले हैं उनका नाम देना पड़ता है। विशाल, मैं आपको एक बात यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी वो हज कमेटी है जिसको जो है वो गुज़िश्ता साल 30,000 से ज्यादा दरख्वास्त फॉर्म मौसूल हुए थे, लेकिन इस साल जो है वो ये तादाद 14,000 तक घट कर रह गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मतलब जो इंटरनेट कनेक्शन की वजूहात से और मोटी मोटी फाइल जो अपलोड करना है उसकी वजूहात से, और जो नई नई चीजें जो है यहाँ पर आई है उसकी वजूहात से जो है वो सीधा जो है वो हाजी को, आज़मीन हज को मुसीबत झेलना पड़ रही है। आप हमारे साथ बने रहे, हम रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मेहताब जुड़े हैं, महफूज पटना से जुड़ रहे हैं, और सनम तसद्दुक हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। हम तमाम अपने नुमाइंदों से बारी बारी कोशिश करेंगे इसके बारे में अपडेट लेने। महफूज, आपके पास आ रहा हूं मैं। बिहार में ये जब वहां से आवाज उठी थी बिहार राष्ट्रीय हज कमेटी ने, तो उसके बाद वहां ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भरने की भी इजाजत दी गई थी। क्या इसके बाद वहां पर जो तादाद है वो कुछ बढ़ी, या अभी क्या है उसकी तादाद? आधा शुमार क्या बता रहे हैं? हज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख में और बिहार में महज 1600 आज़मीन हज ने फॉर्म भरा है। यानी जब हम लोग ये खबर दिखा रहे थे कि ऑनलाइन सिर्फ फॉर्म भरा जा रहा है, उस वक्त ये तादाद
500 थी। जी। ऑफलाइन की जब इजाजत मिली तो थोड़ी सी तादाद बढ़ी है, 1600 यानी 1600 फॉर्म जो है जमा हुआ है और 4 दिन बाकी है। हज कमेटी के चेयरमैन, जो बिहार के हज कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को मीटिंग है मुंबई में और उम्मीद है कि हज की तारीख में आखिरी फॉर्म भरने की तारीख में इजाफा होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो सहूलतों की बात जो दी जाती है हज कमेटी से या मरकजी हज कमेटी की जानिब से, वो इस हिसाब से उलझाया जाता है मसले में आज़मीन हज को कि वो फॉर्म की तादाद भी सही से नहीं लोग भर पाते हैं। दूसरी एक बड़ी वजह, जहाँ तक बिहार के हवाले से अगर बात करें तो लोग ये कहते हैं कि काफ़ी पहले जो है हज का फॉर्म भरने की तारीख आ जाती है, 9 महीना अभी बाकी है हज में, और काफ़ी पहले जो है इस बात को कहा जाता है कि आप फॉर्म भरिए। जबकि अगर देखें तो हज कमेटियों की जानिब से पूरे हिंदुस्तान से 1,40,000 लोग जाते हैं, यानी एक साल का जो टर्नओवर है करीब 38 अरब 50 करोड़ रुपयों का है। इतना बड़ा पैसों का टर्नओवर होता है। इस हिसाब से अगर देखें तो मरकजी हज कमेटी और खुद मरकजी हुकूमत को आदमीन हज के सहूलतों का खास ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये ख्याल नहीं रखा जाता है, उलझा दिया जाता है। नतीजे के तौर पर आदमीन हज समझ नहीं पाते हैं, वक्त पे फॉर्म नहीं भर पाते हैं, उनकी तादाद कम होती है। बिहार में 12,000 से ज्यादा। अब तक आपने बताया कि सिर्फ 1600 फॉर्म भरे गए हैं, सिर्फ 1600 फॉर्म भरे गए हैं, सिर्फ 1600 फॉर्म भरे गए हैं, जबकि 12,000 कोटा है। जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। 12,000 कोटा है बिहार से और अब तक सिर्फ 1600 फॉर्म भरे गए हैं। मैं इस पे जरा सा रिएक्शन लेता हूं हाजी इनायत हुसैन साहब का, जो रुकन है सेंट्रल हज कमेटी के। इनायत हुसैन साहब, अभी जो आपने सुना मोहिउद्दीन को मुंबई से, महफूज को पटना से, इस पर अभी आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो हज की तैयारी शुरू की है जी, जो एडवांस में पहले से शुरू उसकी तैयारी हुई है, वो इसलिए हुई है कि आज़मीन हज के जितने भी अरकान हैं, हज से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं इंडिया और सऊदी अरब के, सब माकूल तरीके से वो हों। अगर आप कोई भी काम जल्दी शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से होगा। सर, वक्त तो अब खत्म हो रहा है ना, 4 दिन बचे हैं, जो नतीजा सामने आया उस पर क्या कहेंगे? हज जी, अभी तक हमारे पास हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास 1,15,000 से 20,000 एप्लीकेशन आ चुकी है और 4 दिन बाकी है। बाकी रियासतों से भी हमें आना बाकी है। इसमें हुआ ये है कि रियासत, स्टेट हज कमेटी और डिस्ट्रिक्ट वहाँ तक अभी तक अपनी जो आज़मीन हज है वहाँ तक अपनी बात पहुँचा नहीं पाए। ऑनलाइन ऑफलाइन से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि एक बार कोई काम नया शुरू हुआ है तो उसकी आदत, पिछले साल भी हमने ऑनलाइन फॉर्म मंगाए थे और वो पूरी तरह से सफल हम उसमें हुए थे। अभी भी ऑनलाइन फॉर्म में पूरी तरह से जब अगर कोई दिक्कत आती है तो 1,15,000 या 20,000 फॉर्म अभी तक हमें, ठीक है, मतलब आप मुतमईन हैं। मैं फिर आऊंगा आपके पास। रुख करते हैं सनम तसद्दुक का, श्रीनगर से हमारे साथ हैं। सनम तसद्दुक, आपसे जानना चाहूंगा क्या आदाद शुमार अब तक मिल पा रहे हैं आपको जम्मू कश्मीर से आज़मीन हज ने जो फॉर्म अब तक दाखिल किए हैं उस ताल्लुक से? जी विशाल, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर से, जो अभी हम अगर कश्मीर की बात करें तो 7,800 फॉर्म ही अभी तक मौसूल हुए हैं। हालांकि यहाँ पे जो इंटरनेट ब्लॉकेड है उसकी वजह से लोगों को ये सहूलियत दी गई थी कि वो ऑफलाइन मोड में ही इस बार फॉर्म यहाँ पे फिल करें। जो लेह और जो जम्मू के आज़िम है उनको ऑनलाइन ये कहा गया था कि उनको ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी जैसे मेरी अभी बात हुई है तो वहाँ पे कई लोगों को दिक्कत आई थी ऑनलाइन फॉर्म करने में, और उनसे भी वहाँ पे कई मुकामात पे जो है ऑफलाइन मोड पे ही जो फॉर्म्स है वो तलब किए गए हैं, उनसे लिए गए हैं। और वहीं अगर हम बात करें जो पिछले साल, अगर हम बात करें तो पिछले साल करीब 22,000 जो जी आज़िम है उन्होंने अपनी दरखास्तें दी। मतलब साफ है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार बहुत कमी देखी जा रही है। ये अलग बात है अभी कि 3-4 दिन का वक्त है। सनम जी
जी बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने बात की, हमने कोशिश की ये जाने की क्या वजूहत है इसके पीछे। हमने जो हज ऑफिसर यहाँ पे है उनसे बात की, उनका ये कहना है कि उनकी समझ से परे है कि क्यों ऐसा हो रहा है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी जो लोग आते हैं उनका ये इसकी ओर रुझान रहता है, लेकिन वही अगर हम बात करें जो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स हैं उनसे हमने बात की, उनका ये कहना है कि जो यहाँ पे अभी हालात चल रहे हैं इसकी वजह से जो स्लो डाउन है, चाहे वो कंट्री में स्लो डाउन चल रहा है या फिर यहाँ पे जो कश्मीर में हालात बने हैं उसकी वजह से जो आर्थिक बदहाली आई हुई है उसका भी एक इम्पैक्ट है इस चीज़ पे। क्योंकि जब कमाई नहीं हो रही है तो कैसे लोग ये करें। और इस बार जो हज के लिए जो फार्म्स पहले ही तलब किए गए तो वो भी एक रीज़न है कि क्योंकि यहाँ पे अभी हालात कैसे हैं, आगे कैसे रहेंगे, उस पर भी अभी सवालिया निशान लगा हुआ है। वो भी एक रीज़न है कि यहाँ पे जो ज़्यादा तादाद में लोग जो फार्म नहीं भर पाए हैं। और अगर बात करें जो लास्ट ईयर जो कोटा 7,500 के करीब पहले जो मिला था उसको एक्सटेंड करके फिर एडिशनल कोटा मिलते हुए 11,560 जो आज़िम है वो हज सफर महमूद पे रवाना हुए थे। जी आप हमारे साथ बने रहे। मेहताब हमारे साथ हैं भोपाल से। मेहताब, हमने बाज़ाब्ता मध्य प्रदेश जो हज कमेटी है उस पर स्पेशली खुसूसी प्रोग्राम किया था तकरीबन एक हफ्ते पहले। अब आपसे जानना चाहूंगा कि जो कि वक्त बहुत कम रह गया है, हाजी इनायत कुरैशी साहब पुरुम्मीद है कि जो अभी बकिया वक्त है इसमें ये आदाद-ओ-शुमार खातिर ख्वाह बढ़ जाएंगे, लेकिन आप जो वहां ग्राउंड जीरो पर महसूस कर रहे हैं वो क्या बता रहा है? मेहताब, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं जी। विशाल, हम आपको बता दें कि गुज़िश्ता साल मध्य प्रदेश से 16,680 फॉर्म दाखिल किए गए थे और आज की तारीख तक मध्य प्रदेश में 6,000 फॉर्म भी नहीं भरे गए। 5,890 फॉर्म भरे गए हैं, जिससे आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि 50% फॉर्म अभी तक नहीं भरे गए हैं। जिस तरह से खबरें आ रही है कि 9 तारीख को मरकज़ी हज कमेटी ने मुंबई में मीटिंग बुलाई है और मीटिंग इसी बात के लिए बुलाई गई है क्योंकि वहाँ पर भी एक तशवीश है कि इतनी कम तादाद में फॉर्म आ रहे हैं। तो 2 लाख जो हिंदुस्तान का कोटा है, ये आदमी हज का कोटा कैसे पूरा होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर हम रेलवे की बात करें विशाल, तो रेलवे में जो है ऑनलाइन बहुत पहले किया गया है, जहां पर कोई डॉक्यूमेंट आपको टिकट लेने के लिए ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन रेलवे ने उसके साथ साथ मैनुअल की भी इजाज़त दी है और दोनों जगह पे ये काम चलता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा कदम उठाया और बगैर किसी तैयारी के उठाया। यही वजह कि हमें देख रहे हैं कि सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में इसी तरह की मुश्किलात आ रही हैं। और जिस तरह से हाजी इनायत साहब की बात करें या मरकज़ी हज कमेटी से जो हमारी डायरेक्ट वहाँ पर बात हुई है, अब ये लोग इस बात पे तो गौर कर रहे हैं कि जिस है इसमें इजाफा कर दिया जाएगा, लेकिन उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक पॉइंट और आपको बताऊं कि अगर एक घर से गांव के किसी इलाके से 3 लोग फॉर्म भर रहे हैं तो नए ज़ाब्ते के मुताबिक यहाँ पर हर शख्स को अपना एक मोबाइल नंबर उसमें फीड करना पड़ेगा। क्या ये मुमकिन है कि गाँव के हर घर में हर शख्स के पास मोबाइल नंबर हो? अगर ये नहीं है तो गांव का आदमी क्या करेगा? पहले ये होता था कि जो कवर होल्डर होता था उसकी तफसीलात होती थी और उसका फ़ोन नंबर तलब किया जाता था, लेकिन इस बार जो पॉलिसी चेंज की गई है उसका भी एक बड़ा असर हमें देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे आदमी मायूसी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। जी हाजी इनायत साहब, ऐसा क्यों है कि अगर किसी एक फैमिली से 2 या 3 फर्द जा रहे हैं तो तीनों के अलग अलग मोबाइल नंबर होने जरूरी हैं और ये देही इलाकों में ऐसा समझा जा सकता है कि ये मुमकिन नहीं है। और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में अभी मोहिउद्दीन बता रहे थे कि जिन्हें अपलोड करना नागुज़ीर कर दिया गया है, जबकि जमाल सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हाजी इनायत साहब, क्या आपको नहीं लग रहा है कि कुछ जल्दबाजी में यह कदम ले लिया गया बिना इसको समझे बूझे कि इसकी जरूरियात जो है वो क्या है और ये क्या पूरी होंगी भी या नहीं होंगी? ये इतना ड्रास्टिक डिक्लाइन ये क्या बता रहा है? कैसे आप इसका सामना करेंगे? क्या तारीख आगे बढ़ाई जाएगी? देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया की एक मीटिंग 9 नवंबर को बम्बई में है। उसमें जो मामलात मुश्किलात सामने आ रही है उस पर गौर व फिक्र किया जाएगा और आज़मीन हज जो हमारे मुल्क का है उसकी हर तकलीफ को हम सीरियसली लेंगे और जहाँ कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। नहीं, अगर कोई दिक्कत है, मतलब इतनी जगह से भी आपको मैं रास्त सुना रहा हूं अपने तमाम नुमाइंदों से, क्या आपको महसूस नहीं हो रहा कि दिक्कत है? वही जवाब मैं आपको दे रहा हूं कि जो दिक्कत आ रही है उस मसले पे भी वहां पर बात होगी। हम क्या उनके लिए ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं,
वो बिल्कुल उस पर गौर और फिक्र किया जाएगा। आपने क्या महसूस किया, हमें ये बताइए कि अभी आपने सुना इतने लोगों को, पटना से महफूज हमें बता रहे हैं, मेहताब आलम हमें भोपाल की रिपोर्ट दे रहे हैं, मोहुद्दीन हमें मुंबई जो महानगरी कहलाती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मुंबई में ये हालात है, वहां पे जो है दरख्वास्त फॉर्म कम मौसूल हो रहे हैं, वहां पर ये टेक्निकल चीजों के फ्लॉज सामने आ रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि आप किस तरह से इस चीज को टेकअप कर रहे हैं कि क्या वाकई ये एक मसला है या फिर ये कि ये चलता है, क्या है मतलब? इनायत साहब जो रिपोर्टिंग कर रहे थे उनकी सबकी बात में सुन रहा था, खासतौर से जो मेहताब साहब मध्य प्रदेश की जो बात कर रहे हैं और जो महाराष्ट्र की बात आप कह रहे हैं, मैंने इससे पहले आपको कहा है कि स्टेट हज कमेटी और डिस्ट्रिक्ट हज कमेटियों ने बात नीचे तक आज भी ने हज तक अभी तक कहीं ना कहीं बात वहां तक फार्म की और उसको हाईलाइट हुआ नहीं है जी। पूरी तरह से नीचे तक जब बात पहुंचेगी तो ये बराबर अभी 4 दिन 5 दिन बाकी है और हम हर साल देखते हैं कि आखिरी तारीखों में ही हमारा आजमीन हज जो है उसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी सिस्टम होता है हज कमेटी का, वो उसमें फॉर्म अपने दाखिल करते हैं जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा लेट स्टार्टर भी है हमारे आजमीन हज जो हिंदुस्तान के, थोड़ा लेट स्टार्टर है। बिहार में आप देखिए सिर्फ अभी तक 1600, बड़ा ताज्जुब होता है ये आंकड़ा, 4 दिनों का वक्त बाकी रह गया है और सिर्फ 1600 फॉर्म अभी मौसूल हुई हैं। एक बार फिर मोहुद्दीन का रुख करते हैं मुंबई। मोहुद्दीन, जो लोग वहां हैं और उनसे बातें आपने की, वहां पर ग्राउंड जीरो पर आप हैं, सजेशन क्या आ रहा है, क्या होना चाहिए था? ऑनलाइन से हम बिल्कुल पल्ला झाड़ नहीं सकते, लेकिन होना क्या चाहिए था? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ है कि इन्होंने जो है वो डिजिटल इंडिया स्कीम को नाफिज करने के फिराक में जो है वो इस पूरे के पूरे मामले को जो है वो डिजिटलाइज कर दिया। होना ये चाहिए था कि मतलब इसको जो है वो 3 से 4 साल तक जुज़वी रखते, डिजिटल फॉर्म भी भरा जाता और ऑफलाइन फॉर्म भी भरा जाता। और इसमें दूसरा एक वजह हमने जानने की कोशिश की, वो ये है कि हर साल जो है वो हज ख़त्म होने के 3 से 4 महीने के बाद जो है वो नए हज का फॉर्म निकलता है। लेकिन देखा यह गया है कि हज ख़त्म होने के फ़ौरन बाद जो है वो फॉर्म निकला और इसके ताल्लुक से जो है वो आज़मीन हज को कोई मालूमात नहीं थी। दूसरी एक बात ये यहाँ पर ये सामने आ रही है कि मतलब जिस तरह से हज महंगा होता जा रहा है और जिस तरह से जो है वो इकोनॉमिक इंडिया की वीक होती जा रही है, तो इसका असर बराह रास्त पड़ता जा रहा है हाजियों पर। हमने जानने की कोशिश की कि हाजी जो है वो क्यों नहीं जा पा रहा है हज पे, इसकी वजह क्या है। तो हमें एक मालूम ये पड़ा कि आजकल जो है वो लोग उम्रा को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। 2018 की बात करें विशाल, तो हमें मालूम पड़ता है कि 2.25 लाख लोग जो है वो उम्रा के लिए रवाना हुए हिंदुस्तान से, जबकि 2019 की बात करते हैं तो ये फिगर जो है वो डबल हो गया। तो कहना ये चाहिए कि लोगों में जो है किस्म का अवेयरनेस भी कम है और मरकजी हज कमेटी की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वो लोगों तक मालूमात पहुंचाए और लोगों को ये बताए कि हज फॉर्म कब निकला है, क्या निकला है, इसकी पूरी पब्लिसिटी करे। तो इसमें जो है वो बड़ी नाकामी यहाँ पर हाथ आती है। ठीक है, महफूज मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब तक सिर्फ 1600 फॉर्म बिहार से, होना क्या चाहिए था इन शॉर्ट महफूज? लोगों की तादाद करीब 3,500 से ज़्यादा थी। बिहार में आमतौर पे होता क्या है कि आखिरी वक्त में फॉर्म जमा करने वाले लोगों की तादाद बढ़ती है। अगर जैसा सब कह रहे थे जो आज तक हज फॉर्म भरने वालों की तादाद आज की तारीख तक जो है 1600 है, जबकि 12,000 से ज्यादा कोटा है। 4 दिन में अगर देखें कि 4 दिन में क्या बदलाव आ सकता है या कितने लोग जो है हज का फॉर्म भर सकते हैं, तो ऐसे में एक अंदाजे के मुताबिक जो अब तक का तजर्बा रहा है तो करीब 3,000 साढ़े 3,000 फॉर्म जो है लोग भर सकते हैं। अगर तारीख में इजाफा नहीं होता है, 10 तारीख ही अगर आखिरी तारीख मान लें तो करीब 2,500-3,000 फॉर्म जो है और आ सकता है। कोटे का 25% ही पूरा हो पाएगा अंदाजे के मुताबिक।
बिल्कुल बिल्कुल, कोटे अंदाजे के मुताबिक कोटे का 25% 30% जो है पूरा हो पाएगा। हालांकि तारीख में इजाफा होगा तो उसके फर्क जरूर पड़ेंगे। एक यहाँ अहम मामला यह है वैसाल, जो कि सेंट्रल हज कमेटी के मेंबर जो भी बैठे हैं उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि इतना कंफ्यूजन आखिर क्यों होता है, क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है आप लोगों में, मरकजी हज कमेटी के मेंबरों में? हर साल जो है यही मामला पेश आता है, कोई क्लियर मैसेज जो है आज़मीन हज को नहीं दे पाते हैं लोग। ये जरूर है कि हज महंगा हुआ है, पिछले 3 सालों में अगर हज महंगा भी हुआ है, ये पॉइंट है, हज महंगा भी हुआ। मेहताब आपके पास आ रहा हूं, क्या महंगाई का भी असर है? विशाल, हम एक 2-3 चीज़ें बड़ी टेक्निकल बात करना क्या चाहते हैं। अभी जिस तरह से मुहिद्दीन ने बताया कि उम्रा करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले दिनों खुद जो है उम्रा करने जो है बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ गया था। सबसे अहम बात यह है कि अगर एक शख्स 15 दिन की उम्रा के लिए जाता है तो 45 से 50 हज़ार रुपए में वो जाता भी है, मक्का भी जाता है, मदीना भी जाता है, ज़ियारत भी करता है और वापस आ जाता है। लेकिन वहीं पर अगर 15 दिन की जो आप 1 महीने ले लीजिए तो 1 लाख रुपए में उसका सफर हो जाता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया उससे जो है 2 गुना ज्यादा पैसा लेती है, लेकिन वो सहूलियात नहीं देती है। सबसे अहम बात, और यही हाजी एनाज कुरैशी जब मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन थे तो ये कहा करते थे कि कांग्रेस की हुकूमत मरकज में है, इस वजह से ग्लोबल टेंडर नहीं किया जा रहा है। अब तो मरकज में उनकी हुकूमत है, मरकजी कमेटी में वो खुद है, अब ग्लोबल टेंडर क्यों नहीं किया जा रहा है? एक अहम सवाल यह है कि भोपाल का हाजी अगर भोपाल से फ्लाइट लेना चाहता है तो उसका किराया 1 लाख रुपया लिया जाता है, और वही हाजी अगर मुंबई से फ्लाइट पे जाता है तो उसका किराया 58 से 60 हज़ार रुपया हो जाता है। आप खुद सोचिए, क्या भोपाल से मुंबई के किराया 40 हज़ार रुपए में टिकट आता है? बड़ा सवाल, ऑफ इंडिया, बड़ा सवाल। सनद तसद्दुक होना क्या चाहिए था? ग्राउंड लेवल पे क्या महसूस किया जा रहा है? वहां पे अभी हालात दीगर है, वहां पे आजादी दे दी गई है कि आप जो है सिर्फ ऑफलाइन दरखास्त मौसूल करें, लेकिन क्या ये जो अब मैसेज कन्वे होने में कुछ वहां भी आप महसूस करते हैं कि दिक्कत होती है, थोड़ा कोऑर्डिनेशन की कमी होती है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जो इस बार ये फैसला किया गया कि ऑनलाइन फॉर्म्स लिए जाएंगे, लेकिन होना ये चाहिए था कि इस प्रोसेस को, क्योंकि डिजिटल जो प्रोसेस है वो फ्यूचर है और फ्यूचरिस्टिक होने के लिए ज़रूरी है कि उससे टाइम बेस्ड मैनर में रिप्लेस करना चाहिए था। और ये होना चाहिए था कि पहले जो कियोस्क बनाने चाहिए थे, या हज हाउस में या डिस्ट्रिक्ट जो डेवलपमेंट कमिश्नर्स के ऑफिस में हज कियोस्क बनाने चाहिए थे, वहाँ पे हेल्प उनको प्रोवाइड करनी चाहिए थी कि जो हुजाज किराम इस बार हज के लिए जाना चाह रहे थे। और या फिर हालांकि यहाँ पे अभी आपको पता है कि उस हालात जो है ख़राब है और यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है। और वही जैसे बात हो रही थी कि जो हज फ्लाइट्स का 1,10,000 रुपये यहाँ से किराया जो एक देना पड़ता है एक आजिम को इस सफ़र पे जाने के लिए, और वही जो ग्लोबल टेंडरिंग की बात हुई है, यही बात चाहे यहाँ के हज ऑपरेटर्स भी है या फिर आम लोगों की भी ये शिकायत है कि अगर करीब अगर इस बार हम बात करें तो इस बार करीब 9 महीने पहले फॉर्म ये सबमिट कर रहे हैं और 9 महीने पहले उनकी बुकिंग हो रही है, और अगर यही बाकी डेस्टिनेशंस के लिए जाने के लिए लोग 3 महीने या 4 महीने पहले एडवांस सर, वक्त की कमी है, बहुत सारी बातें समझ आ चुकी हैं। मेरे ख्याल से हाजी इनायत साहब ने इसे बखूबी सुना है और शायद उम्मीद की जानी चाहिए कि ये तारीख बढ़ेगी, और अगर नहीं बढ़ती है तो बिहार का आंकड़ा बहुत चौंका रहा है। अब तक सिर्फ 1600 फॉर्म, 12,000 का कोटा है, फॉर्म सिर्फ 1600। हाजी इनायत साहब से सोचिएगा क्या तारीख बढ़ाई जानी चाहिए और अगली बार क्या ऐसी जल्दबाजी में कोई फैसला लिया जाएगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का हमारे साथ बनने के लिए। नाज़रीन आदाब।